सभी डायरेक्टर आइए सर, आइए जो भैया फोटो भैया जी फोटो ले लेना भाई, फोटो लेना, फोटो लाइव चल रहा है सोने लाइव चल रहा है। चलिए फोटो ले लीजिए आपका। तो दोस्तों आप तैयार हैं सुनने के लिए? बाहर पानी आ रहा है, कहीं जा नहीं सकते हैं, झाड़ी पेन लेके बैठ जाइए। अगले हमारे पास है 10 मिनट 15 मिनट नहीं 2 घंटे, अगले 2 घंटे सुनेंगे और कैसे सक्सेस पे आए। तो वेलकम है मनीष सर का, असलम भाभी का, ओवर टू यू। थैंक यू। तो सभी को गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, पर जोरदार खुद के लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां जोरदार क्यों मैं आपको बजा रहा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत तेज झमाझम हो रही है, बहुत तेज दोस्तों ललकार रहे हैं कि हमने सोच बदल लिया, खुद को बदल लिया, बदलेंगे हमारे ललकार उनको रोक देंगे हम लोग। तो हम लोग आप लोगों ने वेट करा, इतनी तेज बारिश है आपके जयपुर में, इतनी तेज बारिश है और भगवान कसम आज इतनी रफ ड्राइव करी है कि बाइक पर चलने वाले जो बेचारे लोग थे ना वो पूरे भीज गए यार, इतनी तेज गाड़ी चलाई आप लोगों के यहाँ पर। ट्रैफिक जाम लग रहा था बहुत तेज, बट चूंकि बार बार नेहा जी का फोन आ रहा था, देव जी का फोन आ रहा था, जोशी जी का तो मैं फोन ही नहीं उठा रहा था मैं दिक्कत हो रही है, अच्छा नहीं लगेगा, बट थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने वेट करा और मैं आप लोगों को इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ कि जो चीजें भी हम आप लोगों को बताएंगे वो चीजें आप लोगों की लाइफ के अंदर काम आएगी। मेरे बारे में कुछ बताऊंगा छोटा सा, उसके बाद मैं आपको अच्छी से मिलाऊंगा। दोस्तों मेरा नाम मनीष अचला त्रिपाठी है, मोदी केयर को पिछले 7 साल से डेवलप कर रहे हैं। मोदी केयर को शुरू करा था 7 साल पहले, अभी मोदी केयर को जी रहे हैं। बजाज स्कूटर से जर्नी शुरू करी थी और 1000 सवाल थे दिमाग के अंदर, 1000 सवाल। नए कितने लोग आए हैं फर्स्ट टाइम? वेरी नाइस, एक बार इनके लिए उनका प्रोग्राम कि ये मोदी केयर के साबुन से क्या होगा या मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी से क्या होगा, इससे कोई पैसा आ सकता है क्या, हमारे बाप दादाओं ने पेस्ट करा, हमने पेस्ट करा, उससे कार आ सकती है क्या, मैं कैसे लोगों के पास जाऊंगा, कौन लोग मेरी बात सुनेंगे, मैं अमिताभ जितना शाहरुख खान जितना स्मार्ट नहीं तो मेरी लोग कौन सुनेंगे। ये हजारों लाखों सवाल हमने शुरू करे 7 साल पहले। साथ ही बजाज स्कूटर था और साथ में बहुत सारी तकलीफें थी। मुझे मोटिवेट किसी ने नहीं करा इस बिजनेस में काम करने के लिए, न सुरेखा दीदी ने, न जितेंद्र भैया ने मुझे मोटिवेट करा, उस बजाज स्कूटर ने जिसको मैं रोज कोटा शहर में चलाता था, मैं यार ये इससे पीछा छोड़ना है। मोटिवेट करा उस समय मेरे को किराए के मकान ने, जो मेरे को हर महीने की 7 तारीख को किराएदार मकान मालिक बोलता था 3400 रुपए दे दो, उसने मोटिवेट करा बच्चों के स्कूल की फीस, मोटिवेट करा अपने आप को। अचला को मैं शादी करके लेकर आया था, मैं यहाँ पर जब ये मेरे घर में आई थी तो इनके से बहुत बड़े बड़े जो वादे करे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, बिजनेस में लॉस की वजह से। उन चीजों ने मोटिवेट करा, जो तकलीफें जो थी उन तकलीफों को हमने हमारा हथियार बनाया। 7 साल पहले मोदी केयर की शुरुआत करी, कैसे करी भी बताएंगे, क्या करा वो बताएंगे। और ये करते 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 दोस्तों पहले महीने का जादुई चेक हमारे घर में आया जो था 484 रुपए का, 484 रुपीज का चेक आया नेहा जी। और जब चेक को हम लोगों ने देखा तो हमने सोचा कि कोई जीरो माइनस हो गया होगा इसके पीछे से, 4800 रुपए का तो आना ही चाहिए था। मगर दोस्तों हमारे फादर ने, हमारे ब्रदर ने, अवनीश ने, फैमिली ने हिम्मत बनाई कि एक बार जब 484 का चेक आ गया तो ये 4800 का भी आएगा, फिर ये 48,000 का भी आएगा, फिर ये 4,80,000 का भी आएगा। शुरू के अंदर खुद को हिम्मत देनी पड़ती है, शुरुआत सबकी छोटी होती है। आज ये बच्ची छोटी सी है, कल ये बहुत बड़ी हो जाएगी। जब आप शुरुआत के अंदर पैदा हुए 1-2 साल के थे तो चल नहीं पाते थे प्रॉपर्ली, जब साइकिल चलाने शुरू करे तो कई बार साइकिल से हम गिरे हैं, मगर जो लोग वापस साइकिल उठा के पैदल नहीं मारा ना,
वो जिंदगी में साइकिल नहीं चला पाया, और जिसने दोबारा पेडल मान लिया ना, वो आज बुलेट को हाथ छोड़कर चलाने लग गया, क्योंकि उसने दोबारा से शुरुआत करी और अपने आप को छोटा ना समझ के अपने फ्यूचर को उसने अपने आप को ब्राइट देखा कि सब सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। और यही करते करते बजाज स्कूटर से इस मोदी केयर ने हमारे परिवार को इन 7 सालों के अंदर 11 गाड़ियां दे चुका है, 11 4 व्हीलर्स अभी हम मोदी केयर से ले चुके हैं। 484 रुपए का जो चेक है वो आज 11.5 से 12 लाख रुपए प्रति मंथ के चेक पर इसी जयपुर के अंदर हम लोग आए थे फर्स्ट टाइम, इतना बड़ा ऑफिस था पूरा का पूरा, और जब मैं आया था तो जनरल डब्बे में बैठकर आया था, अब हम कार से यहाँ पर आते हैं। पहले जब यहाँ पर आए थे, जब 7 साल पहले बिजनेस शुरू करा था, जब मोदी केयर का बिजनेस मात्र और मात्र पूरे साल का, पूरे महीने का 19 लाख रुपए का महीने का था। आज इन 7 सालों में राजस्थान का बिजनेस रोज का 50 लाख रुपया का। यस, ये हमारी व्यक्ति के साथ बात हो रही है। जनरल डब्बे में बैठने वाला व्यक्ति इस मोदी केयर की वजह से 12 देशों की यात्रा कर चुका है 7 सालों के अंदर। परिवार के साथ हजारों लोग टीम के अंदर विदेश यात्राएं कर चुके हैं। कई सैकड़ों लोगों ने अपने सपनों की कार ली, जिसमें से हमारे साथ हमारी भाभी जोशी भाभी बैठी हुई है, अपनी बैठे हुए, जोरदार तालियां बजा सकते हैं। सैकड़ों लोगों ने गाड़ियां ली अपने सपनों की यहाँ पर। ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि ये होगा। ये अगर इनके साथ हुआ है तो ये हमारे साथ भी होगा। ये सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। अगर हम जब अपने आप को ये कन्विंस कर सकते हैं कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, कर सकते हैं ना कन्विंस, तो क्या हम ये कन्विंस नहीं कर सकते कि यार ये काम मेरे से होगा? यस, दोनों चीज में हमें ही अपने आप को कन्विंस करना है कि मेरे से नहीं हो सकता और मेरे से हो सकता है। तो प्लीज सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करिए मेरे से होगा। टाइम लेकर चलना पड़ेगा कि भाई 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है, हाथों हाथ कुछ नहीं होगा। अगर हाथों हाथ कुछ होता तो आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति 5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता। 20 साल से, 30 साल से, 25 साल से कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, वहां पर भी कुछ नहीं होगा। इमीडिएटली यहाँ पर भी कुछ बच्चों, वह इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां करने वाले आप अकेले हो। जोशी जी ने 25-30 साल जॉब करी अकेले, अवनीश जी ने 15 साल जॉब करी अकेले, देव सर ने भी 10-15 साल अकेले जॉब करी है। वहां पर करने वाले आप अकेले हो। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मोदी केयर के अंदर आपकी टीम आपके साथ काम करती है, लिवरेज होता है। कैसे होगा ये बहुत सारी बातें करेंगे, बट उसके पहले मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र दे देता हूँ। अगर इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, अगर आप लोगों को इस बिजनेस में लाख रुपए, पहला फायदा लाख रुपए का है हमारा, लाख रुपए पर पहुंचना है तो कोई ना कोई साथी आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। वो धनुष की कोई कीमत नहीं है बिना बाण के। वो जो धनुष है ना जो अर्जुन के पास, बाण नहीं होता तो कीमत नहीं थी। आपकी मोटरसाइकिल की कोई वैल्यू नहीं है टायर से अगर दूसरा टायर नहीं है तो। लाइफ के अंदर सांस लेना जितना जरूरी है उतना ही सांस छोड़ना लिए जाएंगे तो क्या होगा, और छोड़ते रहेंगे तो क्या होगा। जितना लेना सांस जरूरी उतना ही छोड़ना जरूरी है, तभी हम जिंदा हैं। सेम मोदी केयर के अंदर अगर आपको सफल होना है तो कोई ना कोई जोड़ीदार आपके पास होना चाहिए, आपके घर का। और वो जोड़ीदार अगर आपका जिंदगी का बॉस ही है, आपके ऊपर राज करने वाला ही है, तो सबसे बढ़िया है। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा मेरी वाइफ का, और इन्होंने मुझे टाइम पे सपोर्ट करा। जब पूरी दुनिया अगेंस्ट थी, इन्होंने बोला हो जाएगा, हो सकता है, अपन मिलकर करेंगे। और जरूरी नहीं है कि वो जोड़ीदार आपकी पत्नी हो, वो जोड़ीदार आपकी बहन भी हो सकती है, वो जोड़ीदार आपका भाई भी हो सकता है, वो जोड़ीदार आपका पिता भी हो सकता है। एक जोड़ी हमारे मोदी केयर के अंदर बहुत हिट चलती है, माँ बेटे की जोड़ी। सुरेखा भार्गव जी, निशान जी 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। एक जोड़ी है हमारे यहाँ पर विजय लक्ष्मी और भानु की, माँ बेटी की जोड़ी, जो करीब 7 से 8 लाख रुपया महीना कमाते हैं। जोड़ियां जीतती हैं जिंदगी के अंदर। सीता, दूसरा शब्द क्या चलता है साथ में, राम, राधा, श्याम। जोड़ियां अभी से नहीं चल रही हैं, सदियों से चलती हुई आ रही। सेल्फ में वेलकम, ओवर टू अर्चला। एक बार जोरदार तालियों से नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग, गुड मोदी के मॉर्निंग।
मोदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी और आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूंगी कि 2 घंटे से आप बस इस कमिटमेंट को बनाए रखना। 2 से 5 साल मोदी केयर का साथ नहीं छोड़ना है। अभी आपने सुना 10 से 12 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जैगुआर में घूम रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ले लिया, आप जैसे लोगों का मान सम्मान पूरे इंडिया में पा रहे हैं। लेकिन नसीब वाली हूँ मैं, यहाँ पर मुझसे ज्यादा बैठा हुआ शायद कोई भी अभी खुश नसीब नहीं होगा। मानते हो इस बात को? लेकिन नसीब वाला अगर कहलाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तैयार हो? नसीब वाला अगर बनना चाहते हो तो उसका शॉर्टेस्ट रास्ता यही है कि मोदी केयर के साथ अपने आप को 2 से 5 साल हर दिन इस डेमो किट को उठाओ। हर दिन इस डेमो किट को 2 से 3 प्लान डेमो अपने दिखाओ और इस डेमो किट को अगर उठा लिया तो आपकी पीढ़ियां तर जाएगी। 2 से 5 साल लगातार आपने इस काम को कर लिया तो मेरी तरह नसीब वाले आप भी यहाँ बन जाओ। दोस्तों, जिस तरह से आज आपको यहाँ बुलाया गया है उसी तरह से 15 मई 2015 को हमारी जिंदगी में भी ये खुशनसीब दिन आया था। शायद कुछ मोती दान किए होंगे, कुछ पुण्य कर्म हमारे बच्चों की पूर्व जन्म में हुए होंगे, पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा होगा कि ये खुशनसीबी हमारी जिंदगी में आई। और मोदी केयर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आता है। मोदी केयर आजकल हवा में है, हर दिन 3 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं मोदी केयर को। लेकिन किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ये समझ में आ जाता है। आप सब लोगों के लिए अगेन जोरदार। जब हम 3000 रुपए का प्रोडक्ट यूज किया करते थे लोग हमें पागल बोलते थे। 3000 रुपए का सामान यूज करते हो और उस वक्त के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा 400-450 रुपए का चेक आता था। कहते थे महंगे हैं प्रोडक्ट, कुछ नहीं होगा, पहले खुद बेवकूफ बनोगे फिर लोगों को बेवकूफ बनाओगे, पागलों की फौज इकट्ठी करोगे। लेकिन हमें विश्वास था क्योंकि हमारी सुरेखा दीदी, हमारी ग्रेट अपलाइन को हमने बढ़ते देखा था। और जब कोई एक लेडी बढ़ सकती है तो आप भी बढ़ सकते हो। जब कोई एक ये काम कर सकता है तो आप में से बैठा हर एक इंसान आज की इस फेवरेबल सिचुएशन में जरूर से कर सकता है। कोई ताकत अगर उनमें एक दी है तो आप में हो सकता है वो ताकत नहीं दी हो भगवान ने, लेकिन आप में कुछ और पावर दी होगी। उस पावर को अंदर से निकालो, अपने आप पर विश्वास करो कि मोदी केयर हर दिन कितने सारे लोग, हर दिन एक नई गाड़ी आ रही है, हर दिन लोगों का चेक बढ़ता जा रहा है, लोग लाखों की संख्या में लाखों रुपए कमाने वाले यहाँ हो चुके हैं। तो हमें भी वो हिम्मत है, हमें भी वो पावर है, बस उसको निकालने की, उसको मानने की जरूरत है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे पता है सबके सब लोग जो आज आपने कमिटमेंट दिखाया ना, सबके सब लोग मुझे थाईलैंड के ट्रिप में मिलने वाले हैं। आप सब लोग जो 3000 रुपए के प्रोडक्ट हम यूज करते थे, लोग कहते थे कि इसी से निकाल के इसी में पहले प्रोडक्ट की रेट बढ़ा दी और फिर उसके बाद लॉयल्टी दे दी, ये रीपरचेज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन आज भी हम वही 3000 रुपए का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जैगुआर में घूम रहे हैं 72 प्रोडक्ट हमें 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ की इनकम दे रहे हैं। बेवकूफ थे, बेवकूफ हैं और ऐसे बेवकूफों की फौज बनाए रखेंगे। ज्यादा कुछ कहने से पहले बस मैं यही बोलूंगी, तनुजा जी, जोशी जी, अवनीश भैया, रेशा भाभी, हमारे नेहा जी, देव जी, रितु जी, नेहा जी, सबको आज जो भी आपको यहाँ लेके आया है बस इनको हमेशा फॉलो करें। जो भी आपके जब भी हम इस स्टेज पे आते हैं तो मेरी अपलाइन के लिए हमारा और मान बढ़ जाता है। और जब भी वो आपको डांटती हैं, कुछ समझाते हैं कि मीटिंग्स में आओ, ट्रेनिंग्स में आओ, अपने टिकट्स लो, उनकी हर एक बात को फॉलो करो। अगर उनको मानोगे तो काम बनता जाएगा, ऊपर बढ़ते जाओगे। होता यह है कि जब हमको टिकट्स के लिए बोला जाता है हम और अपनी अपलाइन से दूरी बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो वक्त होता है उनकी बातों को मानने का। आपके कितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आपके जितने ज्यादा लोग बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका चेक होता है। आज सबसे ज्यादा लोग शायद हमारे बैठे हैं, सबसे बड़ा चेक हमारा है। अगर भाभी भैया के बैठे तो इन लोगों का चेक बड़ा है। तो आप लोगों को करना क्या है, मोदी केयर की मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार में सिखाने वाला यहाँ पर होगा, सीखने वाले को लेके आना। और अगर इतना सा भी हम नहीं कर सकते इस बने बनाए प्लेटफॉर्म में, शॉर्टेस्ट सक्सेसफुल रास्ते में अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो ये चुल्लू होती ना इसमें पानी लो और बड़ी इच्छा है जो करो इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। तो बस यही उम्मीद करती हूँ और आप सब लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं। हर कीमत पे थाईलैंड ट्रिप को अचीव करना है, क्योंकि किसी को आप अपना चेक नहीं दिखा सकते हो हर महीने का,
कार लोगे तो भी शायद लोग बाग ये कह देंगे कि अपने पैसों से ले ली होगी, लेकिन जब थाईलैंड जाके अपनी सेल्फी दोगे, लाइव दोगे, उस दिन दुनिया आपको मान जाएगी। जिन लोगों का आज डेमो दिखाते हो, लोगों को प्लान दिखाते हो, लोग आगे से भागते हैं, वो मोदी केयर वाला आ रहा है, वो मोदी केयर वाली आ रही है। कल को वही लोग जब आप थाईलैंड जाओगे आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपसे नहीं सुनना चाहेंगे तो कोई इधर से आके बोल देगा, कोई उधर से आके बोल देगा, कोई फेसबुक पे बोलेगा, कोई व्हाट्सएप पे बोलेगा। उनको सुनना दिखना सब शुरू हो जाएगा और फिर वो जो आगे से मना करते थे वो पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि हमें भी बताओ। लेकिन एक बार करके दिखाना होगा। इस डेमो को रोज उठाना होगा। मैं इनवाइट करूंगी। थैंक यू वेरी मच अर्चना जी। और कन्विंस करने की थोड़ी बहुत ताकत आई नहीं आई, यस और नो? यस। सकते हैं एक 5 फुट 3 इंच की लेडी 1.25 करोड़ रुपया साल का कमा सकती है। आप 5 फुट 8 इंच के तो 1.5 करोड़ कमा सकते हो यार, यस और नो? वेरी गुड। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आके अर्चना ने आपको बहुत सारी चीजें बताई। ये बिजनेस विजुअलाइजेशन से चलता है, ये बिजनेस सोचने से चलता है। जैसा हम सोचते हैं तो उसको विजुअलाइज करते हैं, वो चीजें हमारे पास आती हैं। जो हम संसार को चीजें देते हैं, आप किसी पहाड़ी पर जाओ, चिल्लाओ वहां से एक बार, अपना नाम लेकर बोलो। जैसे मैं गया मनीष त्रिपाठी आई लव यू, तो वहां से मेरे को कायनात क्या जवाब देगी? मनीष त्रिपाठी आई लव यू। और मैंने 2-4 गालियां बत्ती ये तो मेरे को वापस वही चीजें रिवर्ट होगी। हमारे बिजनेस के अंदर भी यही, हम जैसी चीज देंगे हमें वैसा मिलेगा। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी हमें कलेक्ट होकर भी मिलेगी, अगर हम नेगेटिविटी अंदर रखेंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। चलिए ये तो होगा थोड़ा सा फिलॉसफी, थोड़ी सी दार्शनिक बात टाइप। अब बात करते हैं मुद्दे की कि हम पैसा कैसे कमाएंगे इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस के अंदर आपको पैसा कमाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आपका ये बिजनेस नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मार्कर है क्या? इस बिजनेस को ये हम बोलते हैं ये पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम मीन्स कुछ समय आपको आपके दिन का देना है। मार्कर देखिए, पार्ट टाइम है ये बिजनेस, सम टाइम नहीं है और इस बिजनेस को फुल टाइम एकदम से करना भी नहीं है। पार्ट टाइम में कुछ छोटी बेबी स्टेप्स मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों को करने हैं। पार्ट टाइम इस बिजनेस को हमें डेवलप करना है। हालांकि आज हम लोग सारी बात नहीं करेंगे, मैं महीने में 2 बार आप लोगों के पास आऊंगा इसी एलएससी के ऊपर। हर 2 वेडनेसडे मैं चूज करूंगा और वहां पर हम लोग आकर धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेंगे। पार्ट टाइम एक होता है सम टाइम और एक होता है फुल टाइम। जब हम मोदी केयर की शुरुआत करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हमारे सोए हुए सपनों को जगाता है, तो हमारे दिल में एकदम से आता है कि मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूंगा। फुल टाइम नहीं करना, क्योंकि ये जो बिजनेस है फैमिली टू फैमिली के पास जाने का है, लोगों के घरों पर जाने का बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर आपको लोगों के पास जाना, जैसे मान लीजिए मैं और अचला आप दोनों के घर पर आए, सपोज करिए, तो आपका रहना जरूरी है उस समय पर। हम दोनों अगर दिन के 2 बजे आ गए और आप जॉब पर गए हुए हो, हमारी मेहनत सारी खराब हो जाएगी उस समय। अगर अचला डायरेक्ट किसी के घर पे जाती है दिन में या शाम को और वो व्यक्ति वहां पर नहीं है या वो लेडी वहां नहीं है, तो भी वो मेहनत खत्म हो जाएगी। कब मिलते हैं लोग बात? या तो सुबह 10 बजे से पहले या फिर शाम को 6 बजे के बाद। ये पार्ट टाइम स्टेटस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें अपने आप को डेवलप करना है। फुल टाइम के अंदर में सीखना है, यहाँ पर फुल टाइम रहना है, पैरों में पार्ट टाइम इस बिजनेस को रखना है और बेबी स्टेप्स करने हैं। बेबी स्टेप्स क्या करने हैं? पहला काम जो आपको इस बिजनेस के अंदर करना है वो आपको लिस्ट बनानी है। पहला काम आपको करना है, लिस्ट बनानी है। आपको 4 काम करने हैं। आपकी कुर्सी की कितने टांगे जी बहन जी? 4। एक तोड़ दो, लंगड़े तो जाएंगे, अपन कहाँ रहेंगे? अपन गिर जाएंगे, धड़ाक हो जाएंगे। तो इस बिजनेस को करने के 4 बेसिक स्टेप्स हैं। ये 4 बेसिक स्टेप्स ही संसार के अंदर कोई भी डायरेक्ट सेलर को अरबपति खरबपति बना सकते हैं। आपको भी बना सकते हैं और हमें बना चुके हैं। यहाँ पर ये 4 स्टेप्स है। पहली चीज है लिस्ट बनानी है। नए लोग ज्यादा है इसलिए ये चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी सोच के मैं कुछ और आया था आज कि मैं दूसरी चीजें बताऊंगा, बट आप नए लोग हैं तो पहला काम आपको जो लिस्ट बनानी है वो ये बनानी है कि मुझे मोदी केयर क्यों नहीं करना है, क्या डाउट्स है मेरे। भाई मुझे लोगों के घर जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट महंगा है,
प्रोडक्ट वापस नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं अगर जयपुर के अंदर बैठा हुआ हूँ और कोई मेरा व्यक्ति लखनऊ में आ जाता है तो उसके पास माल कैसे पहुंचेगा? और जब लखनऊ वाला अगर किसी ग्वालियर के अंदर किसी को ज्वाइन करा देता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पैसा मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सारी चीजें ईमानदारी से नए लोगों के मन में आती है, क्योंकि आज मैं पुराना हूं, 7 साल पहले मैं भी नया था। तो ये वही सारी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं। और जो पुराने जो हमारे साथी हैं वो पहली मीटिंग के अंदर ये सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करिए। पैसा नहीं आया तो क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या होगा? अपलाइन भाग गई तो क्या होगा? ये जितने भी तो है ना, ये तो जानते हो, तो की तो कहानियां सुनी होंगी आपने। तो ये तो कई सारे खरबपतियों को बर्बाद कर चुका है। आप और हम सब कुछ भी काम शुरू कर, मैं एक लड़की से प्यार करता था क्यों कॉलेज टाइम में, मैं उसके पास वैलेंटाइन डे पर गुलाब लेकर जाना चाहता था और मैंने गुलाब भी खरीद लिया 20 रुपए का सर, और मैंने टाइमिंग भी सेट कर ली कि इतने बजे कॉलेज से छूटेगी और इस जगह पर मुझे गुलाब देना है। बट नेहा जी चक्कर क्या पड़ गया, ये साला तो मेरी जिंदगी में आ गया। मैंने तो गुलाब दिया और उसने मना कर दिया तो खत्म किया। और ये जिंदगी में कई बार हो चुका है। अभी हुआ एक प्लॉट हमारे पास आ रहा था 86 लाख रुपए के अंदर, 86 लाख रुपए में एक कॉर्नर का प्लॉट आ रहा था और हमने उसकी रेट लगा रखी थी कुछ, और हमने आपस में डिस्कस करा कि किम्मी 86 लाख रुपए से अगर ये 1 करोड़ नहीं हुआ तो भाई साहब 1.25 करोड़ का हो गया, 1.25 करोड़ रुपए का हो गया 6 महीने के अंदर। ये तोने मेरे बैठे बैठे 15 और 25 40 लाख रुपए के अंदर आग लगा दिए। ये तो बड़ा खतरनाक है। तो मेरी आप सभी से विनती है, तो नए प्रभु जितने भी बैठे हुए हैं, तो ये तो जो भी है ना उन सबकी लिस्ट बना लो। मेरे से डेमो किट नहीं उठाता तो मेरी सास ने मना कर दिया, तो मेरे ससुर ने मना कर दिया, तो मेरे बच्चे ने मना कर दिया, तो मेरे दोस्त ने मना कर दिया, तो मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो है? अच्छा हुआ ना गुलाब नहीं दिया, नहीं तो ये नहीं आती। तो जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। सो सारे डाउट की लिस्ट बनाइए। सेकंड लिस्ट बनाइए, मुझे मोदी केयर क्यों करना है। ड्रीम की लिस्ट बनाइए। ड्रीम क्या होता है? व्हाट इज ड्रीम? मर्सिडीज कार? नो। बड़ा बंगला? नो। बड़ा फार्म हाउस? नो। सबसे पहला वो ड्रीम लिखो जो प्रेजेंट में चाहिए। मेरे पास अभी घड़ी नहीं है और मेरा ड्रीम बना दिया कि रोलेक्स का 18 लाख की घड़ी का, तो मेरा ड्रीम था ही नहीं। मेरे को छोटा छोटा ड्रीम के ऊपर फोकस करना है। ड्रीम मीन्स प्रेजेंट की तकलीफें। यह है ड्रीम अभी प्रेजेंट टाइम पर। बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, पापा मम्मी की शादी की सालगिरह पे 50 लोगों का खाना कराना है। ये छोटे छोटे ड्रीम्स हैं। अभी राखी आ रही है तो इस राखी पर तो मैं मेरी बहन को कुछ नहीं दे पा रहा, मगर अगली राखी के ऊपर मैं उसे 11,000 रुपए का लिफाफा दूंगा। छोटा छोटा ड्रीम। ये बच्चे जो आपके गोद में बड़े ड्रीम लेके नहीं चल रहे हो। ये जिस दिन एक कदम चला ना, फोटो खींच लिया आपने, जब ये दौड़ लगा रहे तो नहीं खींच रहे हो। जब आपका बच्चा पहली बार ABCD लिखता है तो वो दिन बड़ा रहता है। छोटा छोटा ड्रीम के ऊपर फोकस करिए। काम नंबर 2, लिस्ट बनाइए काहे की बनाइए। ड्रीम। गूंगों का धंधा नहीं है, गूंगों का धंधा नहीं है हमारा। तो बोलेगा वो पैसा कमाएगा। लिस्ट काहे की बनानी है? ड्रीम की लिस्ट बनानी है। और जो भी गूंगों को आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो उनसे आप दूर हो जाओ, नहीं तो वो आपको भी गूंगा कर देंगे, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तू नहीं बोलता तो मैं भी नहीं बोलूंगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। राइट है। काम नंबर 3, लिस्ट बनाइए यहाँ पे लोगों की। क्या बोला था कि उस दिन तुमने? सुनार को क्या चाहिए? सोना। और लोहार को क्या चाहिए? लोहा। और बढ़ई को क्या चाहिए? लकड़ी। मोदी केरियन को क्या चाहिए? लोगों की कमी। अभी कई सारे लोग बोलेंगे लोग ही नहीं मेरे पास। अच्छा, जो पुराने लोग बोलते नहीं बोलते जोशीलाल, लोग ही नहीं मेरे पास, लोग ही नहीं मेरे पास। यार तू कौन से ग्रह में रहता है यार? तू कनाडा रह रहा है या तो अमेरिका रह रहा है? कहाँ रह रहा है? हिंदुस्तान में रह
रहा है। अभी हम लेट क्यों हुए पता है आपको? असलियत बारिश की वजह से नहीं हुए। हाँ, वो जहाँ पे वो टनल खत्म हो रही थी ना, वहां पे टू व्हीलर वाले खड़े थे बहुत सारे और लोग ही लोग, और वहां पर हमारी गाड़ियां सारी अटकी हुई थी। अपने इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। और दूसरी चीज, हर लोग के पास कोई ना कोई तकलीफ है। घर छोटा है किसी का छोटी गाड़ी है, किसी का छोटा खाता है, किसी का छोटी सोच है, कोई कर्जे में बैठा हुआ है। उन लोगों के पास हमें जाना है। तो एक पत्थर उठा के फेंकोगे ना, मुट्ठी के अंदर 4-5 कंकड़ लेकर भी, तो भी वो 5 कंकड़ 4 जनों के लगेंगे। इतने लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं पता है आपको? वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है? चाइना की। चाइना के अंदर प्रति स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं 121 लोग। नेहा जी 121 पीपल प्रति स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया के अंदर ये जो संख्या है ना प्रति स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर पर्सन की, ये 450 प्लस लोग हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं। बीसी जोशी जी, जिस बिल्डिंग में आप लोग रहते हो उस बिल्डिंग के अंदर इतने लोग हैं, उन्हें नहीं पता मोदी केयर क्या है। ये जो जयपुर शहर के अंदर हम बैठे हैं ना, मात्र 2% लोगों को पता है कि मोदी केयर क्या है। इक्सा की क्या रिपोर्ट आई थी अभी? राजस्थान इंडिया के अंदर 7वें नंबर पर है राजस्थान। अभी इतना खाली पड़ा हुआ है डायरेक्ट शेयरिंग के अंदर, मोदी केयर के अंदर हमारा बिजनेस। लिस्ट बनाई है। लिस्ट किसकी बनानी है? लोगों की बनानी। कैसे बनानी है? आपके पास फॉर्मूले, मगर सबसे अचूक फॉर्मूला मैं आप लोगों को देता हूं। लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज नहीं करना है, बस यही फॉर्मूला है। आपके पास डायरी पेन सदैव रहना चाहिए, आपके पास हमेशा दिमाग खुला हुआ रहना चाहिए। प्री जज नहीं करना है। ये तो पैसे की जरूरत ही नहीं, इसके पास तो मर्सिडीज है। वो मिला था ना अभी, एक बंदे भाई साहब मिले हम लोगों को, आपके जयपुर के 2-3 बड़ी प्रॉपर्टियां चल रही है उनकी, बड़े प्रॉपर्टी के उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और वो काहे से गए वापस पता है आपको? 2003 मॉडल स्विफ्ट डिजायर, 2003 मॉडल की मारुति कार से। बातें बड़ी हैं, ऊंची दुकान तीखे पकवान। तो उनके अंदर जाइए, उनसे बात करिए और फॉर्मूला यूज करिए फील फेल्ट फाउंड का। वो आपको अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। सो आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। आपके बॉस की लिस्ट बनाइए, आपके दोस्त की लिस्ट बनाइए, पड़ोसी की लिस्ट बनाइए। कहीं से तो सब्जी लेते ही होंगे, तो वहां 3 महिलाएं और खड़ी, उनकी लिस्ट बनाइए। कहीं आप गोल्ड स्मिथ क्या गए तो वहां पे लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते समय बस एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, प्री जज तो नहीं करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है। एक स्टेप ऊपर लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। आप 50,000 कमाते हो तो लिस्ट में आपके ज्यादातर लोग 55,000 वाले होने चाहिए। आप 10,000 रुपए महीने कमाते हो तो आपकी लिस्ट में 11,000 वाले होने चाहिए। एक डॉक्टर साहब अभी बिजनेस के अंदर आए और लिस्ट किसके लेकर आ गए? उनके हॉस्पिटल के सारे चपरासियों की और बाबुओं की लिस्ट लेकर आ गए डॉक्टर। 3 संडे पहले मैंने एक ऑडियो डाला था, जोशी जी आपको ध्यान हो कि ऑफिस में मीटिंग है मेरी, आप सब अपने लोगों को लाइएगा। 10 से 1 के बीच में एक ऑडियो डाला था। डॉक्टर साहब आ गए, मैं डॉक्टर साहब ने फोन करा, मेरे को आज मिलाना है आपको लोगों से मनीष भैया। मैं बिल्कुल लेकर, बढ़िया डॉक्टर, नाम चलता है, पति पत्नी डॉक्टर, ससुर डॉक्टर, मतलब उस लेडी का ससुर डॉक्टर, लेडी का जेठ डॉक्टर, लेडी की जेठानी डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर फैमिली है पूरी की पूरी। कार के अंदर 4 जने आए होंगे, मैं यार बढ़िया लोग लेकर आए होंगे। जब आकर मिला, मैं हाँ जी बताइए, नमस्ते करा, नमस्ते जी। मैं बताइए सर आप क्या करते हैं? बोला 4th क्लास हूँ। मैं कहाँ पर 4th क्लास हूँ? बोला इनकी क्लिनिक पर हूँ। मैं चलिए, मैं आप क्या करते हैं? बोला ड्राइवर हूँ सर मैं आप क्या करते हो? सर मैं मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ इनके। मैं आप क्या करते हो? सर मैं कंपाउंडर हूँ। उन्होंने उन 4 जनों को जो लेकर आए ना, वो 4 जने मोदी केयर के लिए नहीं आए, समझ रहे इस बात को? वो 4 जने डॉक्टर साहब की वजह से आए। नहीं समझ में आई मेरी बात? जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अगर मैं मेरे कर्मचारी को, हमारे वर्मा जी काम करते हैं, मैं उन्होंने साबुन ले आओ, क्या बोलेंगे वो? वर्मा जी के सामने देव जी आए और मैं उनसे बोलूं, वर्मा जी बताओ देव जी को मैं कभी झूठ बोलता हूँ क्या? तो वर्मा जी क्या बोलेंगे? नहीं बोलते यार भैया यार। वर्मा जी अपन लेट नहीं हो रहे क्या? वर्मा जी बोलेंगे हाँ यार लेट हो रहे हैं। वर्मा जी आज अपन आराम से चलेंगे। वर्मा जी बोलेंगे आराम से चलेंगे। मेरा एम्प्लॉय तो मेरी भीड़ बोलेगा, जो मेरे से छोटा स्टेटस में, कमाई में, वो मेरे साथ चलेगा, मगर वो लंबे समय तक दौड़ नहीं सकता। आप याद करिए, जिस व्यक्ति को आपने बिजनेस में ज्वाइन कराया पुराने लोगों ने,
आपने आपके कमाई से कम, लोग भाइयों को इकट्ठा कर लेते हैं, मुझे कहते हैं भाई महिलाओं को इकट्ठा करो, तो 6 भाइयों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब भाई क्या करेगी? भाई बोलेगी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, इनसे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं है। भाई को बोलेगा 3000 रुपए दे, वो क्या बोलेगी? फिर वो बोलेगी आप प्रोडक्ट महंगे, प्रोडक्ट में ये कमी है, प्रोडक्ट में वो कमी है। सो लिस्ट बनानी है विदाउट प्रीजज करने और एक स्टेप ऊपर बनाना है। ये होगा हमारा काम नंबर 1। काम नंबर 2 हमें इस बिजनेस के अंदर जो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट काम, कॉन्टेक्ट और इनवाइट। ये लोगों को बुलाने का बिजनेस है, लोगों को बुलाने का। आप सुनार की दुकान खोल के नहीं बैठे हुए हो, आप कोलगेट की एजेंसी लेके नहीं बैठे हो कि आपके पास लोग अपने आप आ जाएंगे। ये लोगों को बुलाने का धंधा है। अमिताभ बच्चन जी का पैसा आपको मिलता है, यहाँ पर शाहरुख खान का पैसा आपको मिलता है, तो लोगों को मीटिंग्स में आपको बुलाना पड़ेगा, कांटेक्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाना पड़ेगा। एक LIC का एजेंट एजेंसी लेता है और वहां पर कंपनी उसको 200 विजिटिंग कार्ड दे देती है पहले दिन। याद है आप में से किसी को कोई एजेंट देखा होगा, पहले दिन उसको 200 विजिटिंग कार्ड दे देती। कोई MR होता है तो पहले दिन उसको MR का विजिटिंग कार्ड मिल जाता है। आप बड़ा काम करना चाहते हो, 300 रुपए का विजिटिंग कार्ड छपवाइए, अपना नाम लिखिए, कांटेक्ट करिए, आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ, अपना कार्ड दीजिए, और फिर उसको इस तरह की किसी वेडनेसडे की मीटिंग में, कोई सेमिनार में, किसी वर्कशॉप में उसको इनवाइट कर दीजिए। बड़ा शॉर्ट करना, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ये देन थर्ड काम STP। तीसरा काम शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान। शेयर द प्रोडक्ट क्या करना है? शेयर। प्लान क्या करना है? शो। हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट को बताते हैं और प्लान को हम दिखाते हैं। हमें उल्टा करना है, हमें डेमो के अंदर मास्टरी करनी है, डेमो किट बनाना है, जो व्यक्ति मिल जाए उसको एक ही चीज बोलनी है, चले जादू दिखाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि जब से आप पैदा हुए हो एक ही काम कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ खर्चा। क्या कर रहे हो? खर्चा। गूंगों का धंधा नहीं है, गूंगों के पास पैसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गूंगा बोल भी नहीं सकता 5000 का कोट खरीदा है, उसका खर्चा भी नहीं होता है। तो आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे भीगे हुए गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैं खुद पूरा भीगा हुआ आपके साथ खड़ा हुआ हूँ अभी। सो आप और हम पूरा पैदा होने के बाद एक ही काम करते हैं, और वो काम क्या करते हैं हम लोग? खर्चा। क्या करते हैं? खर्चा। काम नंबर 2 क्या करते हैं? चर्चा। खर्चा और चर्चा। ये पूरी जिंदगी करते हुए आ रहे, पूरी लाइफ करते हुए आ रहे। ये पेन मैंने मार्कर खरीदा, खर्चा करा 20 रुपए का, आपने पूछा रहे यार बढ़िया पेन है, मैंने आपको क्या कर दिया? चर्चा कर दी। 20 रुपए का है, 20 महीने चलता है, फलाना है, नीम का है। ये मोबाइल कहाँ से बिकते हैं? मोबाइल आप अपने लोगों से पूछते हो कौन सा लेना। ब्यूटी पार्लर कैसे चलते हैं? एक औरत दूसरी औरत को बताती है। सब्जी वाला कैसे चलता है? हमारे यहाँ दूध वाला आता है लाला राम, एक व्यक्ति के साथ शुरू करा था, अचला के साथ, उसने वहां पर दूध देना, हमारे घर में दूध देना, और करते 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 27 घरों के अंदर दूध देता है अभी। जब उसके पास हम थे, एक घर था, तो भाभी जी हमसे क्या कहता था वो, कि मेरे पास 4 ही भैंसे हैं, आपको बड़ी मुश्किल से दूध दे पाऊंगा। आज उसके बाद हमारी वजह से 27 घर हो गए, और भैंसे आज भी 4 हो, आज भी यही कहता है कि मेरे पास 4 ही भैंसे हैं, घर 27 हो चुके हैं। हमारी चर्चा से उनका धंधा बढ़ रहा है। ये एक मौका मिला है जहां पर आप चर्चा करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, और आपको यहाँ पर चर्चा करनी है प्रोडक्ट की, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, सॉल्यूशन के ऊपर। चेक करिए किसी के घुटने में दर्द है क्या, चेक करिए किसी के बाल झड़ रहे हैं क्या, चेक करिए किसी के पेट में प्रॉब्लम है क्या, विजन में प्रॉब्लम है क्या, उन प्रोडक्ट्स की स्टडी करिए। चर्चा जब भी तो करोगे जब प्रोडक्ट आप बताओगे। भाई सपोज करिए ये बैग है आपका, ये बैग आप मुझे कब बताओगे? मैं यूज करूंगा। जब मैं यूज ही नहीं करूंगा तो मैं इस बैग के बारे में चर्चा ही नहीं कर पाऊंगा। यूज कब करोगे? जब हम खर्चा करेंगे, जब हम लॉयल्टी लेंगे, 3000 रुपए का प्रोडक्ट महीने का लेंगे, घर में यूज करेंगे, जो भी व्यक्ति आएगा तो हम उसको हमारे मोदी के प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट शेयर करने हैं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के डेमो शेयर करने हैं, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल शेयर करना है, और यहाँ पर जब प्लान आपको शो करना है
बहुत भारी होलसेल में मिस्टेक करते हैं हम लोग यहाँ पर। होलसेल के अंदर हम यहाँ पर जब भी किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसको बिजनेस प्लान बताने लग जाते हैं। फोकस किसके ऊपर करना है? हमें यहाँ पर क्या बनाना है मोदी केयर में? कंज्यूमर बेस बनाना है। कंज्यूमर प्लान बताना है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। मोर और लेस टाइम जोशी साहब अपनी टीम के अंदर लोगों का टाइम जो जाए स्पेंड हो कंज्यूमर प्लान में। बहन जी आईडी लगा लीजिए, फ्री में लगती है। मोदी केयर के अंदर आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। हर प्रोडक्ट शुद्ध है आपके पास, आपके घर पर आता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है। आप क्या बता रहे हो? उस प्रोडक्ट के साथ वैल्यू ऐड कर रहे हो। संसार के अंदर जब जब वैल्यू ऐड हुई है, मैं भी एक दुकान में भी वॉक करने जाता हूँ तो वहां पर मैंने देखा, हम मैं पैदल पैदल घूम रहा था, नेहा जी गुस्सा तो नहीं हो रहा? जब मैं पैदल पैदल जा रहा था तो वहां पर एक दुकान थी, वहां पर क्या लिख रहा था? दारू, देशी अंग्रेजी व देशी दारू की दुकान। उसके आगे थोड़ा सा गया, वहां पर क्या लिख रहा था? यहाँ पर बियर मिलती है, ठीक है, बियर मिलती है। फिर थोड़ा सा और आगे गया, ये अपने वाला रोड है ना उधर, थोड़ा सा और आगे गया, बस 2 मिनट बड़ा जो अच्छा जोक सुना रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे गया, वहां पे क्या लिख रहा था? यहाँ पर ठंडी बियर मिलती है। थोड़ा सा और आगे गया तो वहां क्या लिखा? यहाँ भयंकर ठंडी बियर मिलती है। थोड़ा सा और आगे गया, वहां लिख रहा था इससे ज्यादा ठंडी बियर नहीं मिलने की गारंटी है। क्या कर, बियर तो वही है, क्या करा उस बियर में? आप दुकानदार ने वैल्यू ऐड करते गए। देसी घी मिलता है। पहले क्या आता था आपके जमाने में? घी। फिर क्या आ गया? देसी घी। फिर आ गया शुद्ध देसी घी। फिर क्या आ गया? गाय का शुद्ध देसी घी। अभी क्या आ गया? गिर गाय का शुद्ध देसी घी। अब क्या आ गया? ऑर्गेनिक गिर गाय का देसी घी। वही है, गाय भी वही है। जब आप चाय पीने के लिए किसी कुल्हड़ पर जाओगे, दुकान पे जाओगे तो बेटा चाय कैसे बनाता है? वो जैसे नॉर्मली उसी पे क्या कहते हैं, स्टोव लेगा, दूध डालेगा, चाय पत्ती डालेगा, शक्कर डालेगा, लो भाई साहब चाय ले लो, आएगा वो स्टील का वो जो आता है ना, हाँ जी कितनी? 2 चाय कट 2 चाय, आपकी 3 चाय कट 5-5, 7-7 रुपए ले चल दिए। अभी वही चाय रेस्टोरेंट में चल जाओ तो वहां पर वो आपसे पूछेगा, लिखा हुआ वही चाय वो 20 रुपए की होगी। फिर वही चाय आप चल जाओ 5 स्टार होटल के अंदर, जोशी जी चाय वही है, अभी चाय वही है, देखना चाय वही है। अभी ये भाई साहब और बहन जी आए, दोनों के दोनों चाय पीने, तो वहां पर एक आदमी जाएगा ऐसे काला कोट पहनकर, बोलेगा सर क्या चाहिए आपको? टोपा लगा कर आएगा 1.5 फुट का। फिर आपने बोला कि भाई मेरे को तो चाय पीनी है। फिर वो आपसे 50 चाय के दाम पूछेगा, फलाना चाय, रोज चाय, लेमन चाय, ढीम का चाय, ये चाय, वो चाय, वो चाय। आप इतनी चाय में कंफ्यूज हो जाओगे तो आप क्या बोलोगे? बोल यार दूध वाली। क्योंकि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप बहुत सारी चीजें सोच के जाते हो तो वेटर आता है 50 सब्जियां बता देता है। फिर आप क्या बोलते हो? एक तो दाल लिया, मखानी वाली एक ही सब्जी लेना और एक फलाना चीज लेकर आ जाना जयराम जी की। वो इतना कंफ्यूज कर दिया उसने, वैल्यू ऐड कर दी उसमें। तो वो आया, अब जब आपने चाय का ऑर्डर कर दिया 5 स्टार होटल में, तो आप बैठे रहोगे, फिर तो एक दूसरे की शक्ल देखते रहोगे। फिर आधे 1 घंटे बाद एक ट्रॉली आएगी, खड़खड़ 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 खड़खड़, क्या करा आप लोगों को? खड़खड़ खड़खड़। और फिर उसके बाद फिर आपसे पूछेगा वुड यू लाइक टू हैव टी? आप शक्कर कितनी लेंगे? आप दूध कितना लेंगे? साला चाय जो वहां मिल रही थी वो सब मिक्स करके दे रहा था और उसके अंदर मिक्स भी हमें करना है और एक चाय 500 रुपए की है। क्या कर रहा हूँ? चाय वैल्यू ऐड कर दी। जिंदगी के अंदर आपको अपने अंदर वैल्यू ऐड करनी है, सिर्फ अपने अंदर वैल्यू ऐड करनी है। शाहरुख खान ने करी, 12,000 करोड़ का आदमी। अमिताभ जी ने करी, 3200 करोड़ के आदमी। बड़े बड़े लोगों ने करी, वो आज हमारे सामने वैल्यू ऐड करने का। हम वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। हम किसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं? दूसरे लोगों। हमारे पास ताकत है वैल्यू ऐड करने की। सो यहाँ पर आपको कंज्यूमर प्लान के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। 100% मनी बैक प्रोडक्ट है हमारे पास 12 तरह की कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स आते हैं। आप हमारे प्रोडक्ट्स अगर लेते हो तो फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। प्रत्येक प्रोडक्ट आपको करीब कितना? 62 50%? 40 to 50% आपको मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट MRP से
सस्ता पड़ जाता है। ये क्या करा आपने उस साबुन में? वैल्यू एड कर दिया, टेनिंग खत्म कर देगा, वापस कर सकते हो ये। और एक हिंदुस्तानी को क्या चाहिए? बचत चाहिए, बचत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तभी मंडियां चलती है बेटा अपने शहरों में। मंडियां इसलिए चलती क्योंकि मंडी में जाते बचत मिल जाती है। तो उसे कंज्यूमर प्लान बताइए। और चौथा काम जो आपको करना है यहाँ पर, उसका फॉलो अप करना है। जिस व्यक्ति को आप बिजनेस में लेकर आए हैं उसके टच में रहिए, उनके ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दीजिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दो। कोई मीटिंग हो रही है तो उसका एक अलग ग्रुप बना दो। ग्रुप मत बनाइए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दीजिए, उनको याद दिलाते। अभी वो आया भी एक हम प्रोडक्ट हमारे पास चॉकलेट वाला, खाया किसी ने? चॉकलेट स्प्रेडर। तो अब जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको उसका व्हाट्सएप के अंदर डाल दो, उनको उसका वीडियो बना के, वीडियो खुद बनाइए। मेरी विनती है आप सबसे, दूसरों की वीडियो शेयर मत करिए। आपने शाहरुख खान बना दिया ना, फिर आपने मनीष त्रिपाठी भी बना दिया, अभी खुद को तो बना लो यार एक बार, तो मजा आएगा। खुद के वीडियोस बनाइए। ये सिंदूर आपने लगा रखा है उसका वीडियो बनाइए, काजल आया उसका वीडियो बनाइए, नेल पेंट के वीडियो बनाइए, ओट्स आ गए उसके वीडियो बनाइए। कोई बुराई नहीं करेगा, चिंता मत करो, कोई छापा नहीं मारेगा आपके घर के ऊपर। मगर वीडियो लगातार बनाते रहोगे तो भगवान कसम एक दिन ऐसा आ सकता है जिंदगी में जब इनकम टैक्स वाले छापा मारने आते हैं। वो दिन सबसे अच्छा दिन है हमारी जिंदगी का। करोड़ों रुपए की इनकम हो जाएगी तो इनकम टैक्स वाले आकर पूछेंगे यार भैया कमाता कहां से, हमें भी तो बता दे यार। मगर अभी हमने प्रमोट नहीं करा, तुम जिंदगी भर इसी भट्टी के अंदर घुसते रहेंगे। मेरे दादाजी भी यही करते रहे। वो जो कहानी सुनाई थी ना संदीप मैनी जी ने, वो चक्की वाली सुनी थी आप लोगों ने भी परसों पिल्लो एनसीओपी में। 8 बजे हमारी एनसीओपी होती है रोज, जिसके अंदर जरूर आइए जितने भी लोग हैं। 8 PM मंडे और थर्सडे। ये मेरी विनती है आपसे, मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा। अपने लोगों को इस एनसीओपी में मंडे को और थर्सडे को बिठाइए। जोशी जी लिंक भेजते हैं, नेहा जी लिंक भेजती हैं, अपने लोगों को बिठाइए, तभी सीखेंगे वो लोग। वहां पर उन्होंने चक्की के बारे में बताया था। तो दादाजी चक्की पीसते रहे। चक्की खाएगी बेटा, कमाएगी, घर के अंदर कमाएगी। मेरे दादाजी, ठीक है, मेरे दादाजी परदादाजी की बात करते हैं। परदादाजी एक चक्की पीसते रहे, खाएगी, कमाएगी। कहते रोज सुबह जाते थे, शाम को आते थे, रोज सुबह जाते थे, शाम को। और मेरे दादाजी की बात हो रही है, ये हम सबके दादाजी की बात हो रही है सबके। तो परदादाजी जाते जाते इधर आओ, मैं हूँ परदादाजी, ठीक है, मैं परदादाजी हूँ। मैं चक्की पीस रहा हूँ, ये मेरे बेटे हैं मान के चलिए। करंट मार रहे हो आप, ये मेरे दादाजी। हाँ, करंट ही मार रहे हो बोलो मोदी केयर में। तो मैं परदादाजी हूँ। अब मैं मरते पकड़ो, इनको पकड़ा गया और बेटा इसको छोड़ना मत, पीछो। अभी ये मेरे दादाजी पीस रहे हैं। दादाजी जाते मेरे को, यानी मेरे पिताजी को क्या घुमाते रहो और बोलो कि बेटा और मतलब अब मेरे पिताजी पीस रहे। अभी पिताजी जाते ये आपको मेरे को पकड़ा गया, ये मेरे को पकड़ा गया, ठीक है बाप, ये मेरे को पकड़ा गया, मैं पीस रहा हूँ। ये मैं पीस रहा हूँ। मेरे पिताजी हैं भी, उन्होंने 50 साल की उम्र में चक्की पकड़ा दी थी जीते बोले तुम जाना, तुम्हारा काम जाने। तो हमें चक्की पकड़ा दी उन्होंने। चक्की पकड़ हम घुमाए जा रहे हैं दोनों भाई में, और अपनी लगे जा रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, रोज बेलदारी कर रहे हैं, रोज मार्केट जा रहे हैं, रोज ट्रैक्टर बेच रहे हैं, रोज ऑटो बेच रहे हैं। करते एक दिन मोदी की जिंदगी में आ गया। वो चक्की हमने भेज दी। अब चक्की चला रहे 2 लाख लोग, रोज नहाते, रोज पैसा। कुछ नहीं है। कंज्यूमर बेस बनाइए, फॉलो करिए उन लोगों को जिनको आप बिजनेस में लेकर आए हो, फॉलो करिए लोगों के सपनों को, फॉलो करिए अपने सपनों को, और इवेंट्स की ताकत को समझिए। इवेंट अभी आपके यहाँ पर 21 तारीख को एक इवेंट होने जा रहा है आप लोगों के यहाँ पर। 21 अगस्त को कौन आ रहा है? समीर मोदी जी आ रहे हैं। 21 अगस्त को समीर मोदी जी जयपुर आ रहे हैं। 21 अगस्त। आप तैयारी कब करोगे? 20 अगस्त को रात को 10 बजे। फेल आदमी का और पास आदमी का ये फर्क होता है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है हाड़ौती के अंदर, हंसते टाइम ही लोटा ढूंढेंगे।
आप समझ गए सर? ये खेतों में जाते थे ना, प्रेशर बन रहा, अभी ठीक है, बन रहा, अब एक आदमी तो व्यवस्था करे लेकिन जब बनेगा, जब चल जाएंगे, और एक आदमी जो बोले जब आएगा तो देखेंगे, पूरे से किसी करता फिर रहा है। और ये बिलों के टाइम पर होता है। लाइट के बिल की आखिरी तारीख क्या है? 20 तारीख। हम हमारे देश के बच्चे नहीं है जो 20 से पहले जमा करा दे। 20 तारीख को शाम को 5 बजे से पहले जमा नहीं होएगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। क्लोजिंग में भी यही होता है हमारे मोदी के, हमारी क्लोजिंग में भी यही होता है। 25 तारीख की अगर क्लोजिंग है तो एकदम से पता नहीं कहां से हुजूम आता है, उस सर्वर को तहस नहस कर जाता है। टाइमली प्रॉपरली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इस 21 अगस्त के इवेंट की तैयारी आपको आज से करनी पड़ेगी। समीर मोदी जी आ रहे हैं। मोदी केयर जैसी हजारों कंपनी, आपको लोग बोलेंगे ये भी मोदी केयर जैसी, ये भी मोदी केयर जैसी। किसी कंपनी में साबुन है, किसी में तेल है, किसी में नोनी है, किसी में घी है, ये सब में है। और मोदी केयर से बेहतर है सर? ऐसा नहीं है। मैंने भी एक घी खरीदा है, क्या भाव था? 1100 आधा किलो। 1100 का आधा किलो, तो 1 किलो कितने का हो गया? 2200 रुपए। तो ये 600 रुपए का आता है हमारा, 650 का। इसलिए कहते हैं एक बार प्रोडक्ट बन जाओ, प्रोडक्ट